लेकिन आज वर्तमान समय में समाज के अंदर सबसे बड़ी लीडर है माननीय बहन जी, कि आज माननीय बहन जी को आके पूरे समाज के सामने तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि माननीय बहन जी अपनाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है लाखों नहीं करोड़ों लोग आएंगे जो उस धर्म को अपनाएंगे और फिर बनेगा भारत बहुत। बाबा साहब जमीन पे एकजुट है। आप बहुत सारी सीटों का अगर आकलन करेंगे मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर अगर बहुजन समाज के नेता एकजुट होते तो विधायक हमारे बन के अपने नेताओं की वजह से मूवमेंट करते जा रहा तो खदेड़ेंगे किसी नेताओं को तो खदेड़ा। लेकिन आज वर्तमान समय में समाज के अंदर सबसे बड़ी लीडर है माननीय बहन जी। अगर वो आज खुले मन से तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी नॉलेज में अभी तथागत बुद्ध के धर्म को माननीय बहन जी ने खुले मन से नहीं अपनाया है, वो बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं, उस पर चलती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध के धर्म को अपनाया, मैं माननीय बहन जी को सलाह देने वाला कुछ नहीं हूँ। मैं उनके संघर्ष के सामने या उनकी नॉलेज के सामने मैं बिल्कुल एक धूल होती है छोटी सी उसके बराबर हूँ, तिनके भर भी नहीं हूँ। लेकिन मेरी छोटा सा एक वो है ओपिनियन, मतलब मैं देना चाहता हूँ सलाह कि आज माननीय बहन जी को आके पूरे समाज के सामने तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी वो विचारधारा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को ऐसे धर्म को अपनाया था जिस धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद तलवार छोड़ दी थी। तो अगर हम लोग इस देश के अंदर अहिंसा का मार्ग अपनाना चाह रहे तो तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाना पड़ेगा। भाई अभिषेक के पीछे आज इतना बड़ा समाज फॉलोवर नहीं है कि वो अगर कहीं मन से बुद्ध के धर्म को अपनाना तो उसके पीछे कोई हजारों लोग भी आ जाएंगे। लेकिन माननीय बहन जी अपनाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है लाखों नहीं करोड़ों लोग आएंगे जो उस धर्म को अपनाएंगे और फिर बनेगा भारत बहुत। बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दूं, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ देगा। लेकिन आज विडंबना है कि तमाम संगठन इस क्रांति को एक चरितार्थ करने में लगे, लेकिन फिर भी बहुजन समाज के लोग कर्मकांड, पूजा पाठ इस तरह से उलझे हुए हैं। तो क्या लगता है ये संघर्ष लोग जो कर रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगा? एक चीज है, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अभी तो बड़े विनम्रतापूर्ण अपने नेताओं से निवेदन करते हैं, हमने एक मार्च निकाला कि भाई आप लोग एकजुट हो जाइए, आप लोग एकजुट हो जाइए। बहुत जल्द एक प्रारूप बना रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, भी नौजवान है। अब हमारा समाज तो ऐसा है कि यहाँ समझाने को कोई नहीं आता है, बुद्धिजीवी यहाँ बहुत है, डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले बहुत है, फूले शाहू की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले बहुत है, जिनके काम करते करते बाल सफेद हो गए वो बहुत है। लेकिन यहाँ भी वो है कि एक तो जाति होती है ऊंच नीच, लेकिन एक उम्र का भी फैक्टर होता है। अरे हाँ ये अभिषेक क्या करेगा, ये तो भी छोटा उम्र नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो समर्थन करने तो आएंगे नहीं। लेकिन हम अपने आप कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद अभी बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट भी निकल के आएगा कि हमने पहले कहा था यात्रा निकालेंगे, सब लोगों को लगा रहे कैसे निकाल लेगा, लेकिन हम निकाल के आए, हमने साबित किया कि हम निकालेंगे। लेकिन अब हम तमाम साथियों के साथ आप देखना, हम लोग अपने नेताओं के काफिलों को रोकना शुरू करेंगे, हम अपने नेताओं की रैलियों को रोकना शुरू करेंगे। जब नेता भाषण दे रहे होंगे तो अचानक माइक बंद हो जाएगा, ऐसा काम करेंगे। और जब तक समाज के नौजवान ये नहीं करेंगे, जब तक हमारे नेताओं के कानों पे जूं नहीं देखेगी, क्योंकि विनम्रता से करके देखा उन्हें असर ही नहीं पड़ा, तो अब तो खदेड़ना पड़ेगा। मतलब दूसरों के खिलाफ बोलते, नेताओं के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ बोल रहे क्यों है? समाज डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को अच्छे से समझ चुका है, समाज जमीन पे एकजुट है। आप बहुत सारी सीटों का अगर आकलन करेंगे मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर अगर बहुजन समाज के नेता एकजुट होते तो विधायक हमारे बन के आते, सीएम हमारा होता। अपने नेताओं की वजह से मूवमेंट करते जा रहा तो खदेड़ेंगे किसी नेताओं को, तो भाजपा से तो बदलने जाएंगे। विधायक बना तो रहे थे, लोग कह रहे थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, जिस तरह से तेलंगाना का चल रहा था कि सीएम परवीन जी बनेंगे। देखिए बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए आपको, बड़े बोल बोलने से कुछ नहीं होता, साबित करके दिखाओ। अब भाजपा है क्यों जीत रही है? क्योंकि अडवाणी जी का पूरा जीवन निकल गया काम करते करते, प्रधानमंत्री तो नहीं बने। प्रधानमंत्री कौन बना? मोदी बना। क्यों बना? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, तो उन्हें व्यक्ति से मतलब नहीं, उन्हें विचारधारा से मतलब है, और जो विचारधारा बढ़ाएगा वही उनके एजेंडे में सेट बैठता है। लेकिन लगता नहीं कि जिस तरह से उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन पर काम किया और उसी का नतीजा रहा कि 2014 से लेकर और अभी आगे भी घोषणा कर दी कि 2024 में हम पूर्ण बहुमत के साथ में, तो बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक काम के साथ साथ में जो सामाजिक क्रांति है उसके साथ साथ में धार्मिक क्रांति भी करनी चाहिए। धर्म हावी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो वो क्यों जीत रही है? किसी से भी पूछ लो भाई पेट्रोल कितना हो गया, 1000 पार हो गया, या ये हो गया या वो हो गया, तो वो कहते हैं पेट्रोल चाहे साला 5000 हो जाए। लेकिन हमारी हिंदुत्व की विचारधारा आगे बढ़ रही है, इसीलिए वो जीत रहे हैं। लेकिन जब तक यहाँ पे भी
भाई ये सत्यता है कि हमें धार्मिक परिवर्तन भी करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। वाकई में हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे समाज की बहुत बड़ी एक आबादी आज भी पाखंड में, आडंबर में और तमाम चीजों में उलझी हुई है। उन्हें लेके आना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा, तथागत बुद्ध के धम्म में लेके आना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि यहाँ भी एक ऐसी चीजें हैं। तो वो क्या है कि विचारधारा को पूरा करने के लिए कभी कभी थोड़े अगर झूठ भी बोले जाए तो वो भी सत्य से बड़े हैं। एक तरफ लगातार हिंदुत्व की मांग उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाया जाए, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हम लोग संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि दोनों कौन किस पे हावी हो रहा है? हावी कौन किस पर है वही फिलहाल हावी हो रहा है, क्योंकि वो तो धीरे धीरे अपनी सीढ़ी को चढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास जो सीढ़ी है भी हम उससे नीचे उतरते जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा बड़ी अच्छी बात है और इसको सबको समझना भी चाहिए। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है 2006 में साहब गए, साथ में आखिरी बार सरकार बनी, क्यों मामला जो है वो डिसमिस होता चला जा रहा है? ये सवाल कौन करेगा? अगर हम ये सवाल पूछ ले तो अभी बहुत सारा तबका जो है हमें किसी का गुलाम, किसी का चमचा और किसी का जो है वो बताने लगेगा एजेंट। लेकिन यहाँ गुलाम, चमचा और एजेंट की बात नहीं है, सवाल की बात है। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर क्या संकल्प लेंगे और युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे? हमारा संकल्प यही है कि समाज बहुत सारे भागों में बटा हुआ है और इससे अच्छी लड़ाई मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती, हमारे साथियों के लिए कुछ नहीं हो सकती कि हम लोग इस समाज को, बटे हुए समाज को किसी भी तरह से हर संभव प्रयास करके, चाहे नेताओं को खदेड़ना पड़े, चाहे प्रेम पूर्वक समझाना पड़े, उनको एक माला में पिरोने का काम करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण पे हमारा यही संकल्प है कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक इस मूवमेंट के लिए गवा देंगे और ये मूवमेंट जब तक साकार नहीं होता हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे।